नाथ, आप किन तीर्थ स्थानों में विराजमान हैं तथा इस पृथ्वी पर आपके स्थान किस किस नाम से प्रसिद्ध है? ब्रह्मा जी ने कहा, पुष्कर में देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। गया में मेरा नाम चतुर्मुख है। कान्यकुब्ज में देवगर्भ या वेद गर्भ और भृगुकक्ष भृगु क्षेत्र में पितामह कहलाता हूँ। कावेरी के तट पर सृष्टिकर्ता, नंदीपुरी में बृहस्पति, प्रभास में पद्मजन्मा, वानरी किशिकंधा में सुरप्रिय, द्वारका में ऋग्वेद, विदिशापुरी में भुवनाधिप, पौंड्रक में पुंडरीकाक्ष, हस्तिनापुर में पिंगाक्ष, जयंती में विजय, पुष्करावत में जयंत, उग्रदेश में पद्महस्त, श्यामलापुरी में भवोरुद, अहिछात्र में जयानंद, कांतिपुरी में जनप्रिय, पाटलिपुत्र में पटना में ब्रह्मा, ऋषिकुंड में मुनि, महिलारोप्य में कुमुद, श्रीनिवास में श्रीकंठ, कामरूप में आसाम में शुभाकर, काशी में शिवप्रिय, मलिका में विष्णु, महेंद्र पर्वत पर भार्गव, गौनर्द देश में स्थ विराकार, उज्जैन में पितामह, कौशाम्बी में महाबोध, अयोध्या में राघव, चित्रकूट में मुनिंद्र, विंध्य पर्वत पर वाराह, गंगा द्वारा हरिद्वार में परमेष्ठी, हिमालय में शंकर, देविका में स्त्रुचाहस्त, चतुष्पथ में स्त्रुवहस्त, वृंदावन में पद्मपाणि, नैमिषारण्य में कुशहस्त, गोपलक्ष में गोपेंद्र, यमुना तट पर सुचंद्र, भागीरथी के तट पर पद्मतनु, जनस्थान में जनानंद, कोकण देश में मद्राक्ष, कांपिल्य में कनकप्रिय, खेटक में अन्नदाता, कुशस्थल में शंभु, लंका में पुलसत्य, कश्मीर में हंसवाहन, अर्बुद आबू में वशिष्ठ, उत्प्लावत में नारद, मेधक में श्रुतिदाता, प्रयाग में यजुषापंती, यज्ञ पर्वत पर सामवेद, मधुर में मधुर प्रिय, अकोलक में यज्ञ गर्भ, ब्रह्मवाह में सुतप्रिय, गोमंत में नारायण, विदर्भ में बरार में द्विज प्रिय, ऋषि वेद में दुराधर्ष, पंपापुरी में सुरमर्दन, विरजा में महारूप, राष्ट्रवर्धन में स्वरूप, मालवी में पृथुदूर, शांक भरी में रसप्रिय, पिंडारक क्षेत्र में गोपाल, भोगवर्धन में शुष्कंध, कादम्बक में प्रजाध्यक्ष, समस्थल में देवाध्यक्ष, भद्रपीठ में गंगाधर, सुपीठ में जलमाली, त्र्यंबक में त्रिपुराधीश, श्री पर्वत त्रिलोचन, पद्मपुर में महादेव, कलाप में वेधस, श्रृंगवेरपुर में शौरी, नैमिषारण्य में चक्रपाणि, दंडपुरी में विरूपाक्ष, दुधपातक में गौतम, माल्यवान पर्वत पर हंसनाथ, वालिका में द्विजेंद्र, इंद्रपुरी अमरावती में देवनाथ, दूताषाढ़ी में धुरंधर, लंबा में हंसवाहा, चंडा में गरुड़ प्रिय, महोदय में महायज्ञ, यूपकेतन में सुयज्ञ, पद्मवन में सिद्धेश्वर, विभा में पद्मबोधन, देवादारुवन में लिंग, उदकपत में उमापति, मातृस्थान में विनायक, अलकापुरी में धनाधिप, त्रिकूट में गौनर्द, पाताल में वासुकी, केदार क्षेत्र में पद्माध्यक्ष, कुष्मांड में सुरत प्रिय, भूतवापी में शुभांग, सावली में भशक, अक्षर में पापह, अंबिका में सुदर्शन, वर्धा में महावीर, कांतार में दुर्गनाशन, परनाद में अनंत, प्रकाशा में दिवाकर, विरजा में पद्मनाभ, वृकस्थल में सुवृद्ध, वठक में मार्कंडेय, रोहिणी में नागकेतन, पद्मावती में पद्माग्रह तथा गगन में पद्मकेतन नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। त्रिपुरांत तक ये 108 स्थान मैंने तुम्हें बताए हैं। इन स्थानों में तीनों संध्याओं के समय में उपस्थित रहता हूँ। जो भक्तिमान पुरुष इन स्थानों में से एक का भी दर्शन कर लेता है, वह परलोक में निर्मल स्थान पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का अनुभव करता है। उसके मन, वाणी और शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और जो इन सभी तीर्थों की यात्रा करके मेरा दर्शन करता है, वह मोक्ष का अधिकारी होकर मेरे लोक में निवास करता है। जो पुष्प, नैवेद्य एवं धूप चढ़ाता और ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करता है, साथ ही जो स्थिरता पूर्वक ध्यान लगाता है, वह शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। उसे पुण्य का श्रेष्ठ फल तथा अंत में मोक्ष प्राप्त होता है।
जो इन तीर्थों की यात्रा करता या कराता है अथवा जो इस प्रसंग को सुनता है वह भी समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। शंकर, इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। इन तीर्थों की यात्रा करने से अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति होती है, सारा पाप नष्ट हो जाता है। जिन्होंने पुष्कर तीर्थ में अपनी पत्नी के दिए हुए पुष्कर के जल से संध्या करके गायत्री का जप किया है, उन्होंने मानो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया।